नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 7 में सतत विकास की अवधारणा एवं एसडीजी इंडेक्स जोड़ा गया है, जो नया सिलेबस आया हुआ है। तो बस इसी टॉपिक को टू द पॉइंट कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो में। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। इस वीडियो से एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है 2024 के एग्जाम में दोस्तों, है ना। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। टू द पॉइंट बात करेंगे। 17 लक्ष्यों को निर्धारित किया था यूएनओ ने, उन सारे 17 लक्ष्यों को भी याद करेंगे। वो वर्तमान में क्या स्थिति, कौन सा इंडेक्स जारी किया गया है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, टू द पॉइंट बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सतत विकास की जो अवधारणा है एसडीजी इंडेक्स, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो इसकी बात कर रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जो आपका है यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने 17 सतत विकास लक्ष्यों को यानी एसडीजी को 2015 में अपनाया था। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि दोस्तों ये कब अपनाया था यूएनओ ने, तो 2015 में। मतलब सतत विकास की अवधारणा को यूएनओ ने कब अपनाया था, ये आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, तो आपको याद रखना है 2015 में अपनाया था। और साथ ही में आपको याद रखना है ये जो लागू किया गया था एसडीजी जो इंडेक्स है, यानी कहने का तात्पर्य है जो आपकी जो 17 विकास के लक्ष्यों की सतत विकास की जो क्या है ये अवधारणा है, ये कब लागू की गई थी, तो आपको याद रखना है 1 जनवरी 2016। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है 1 जनवरी 2016 को लागू किया गया था। क्लियर है। जिन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए 3 पॉइंट यहाँ से आपको क्लियर कर रखना है। मैं बहुत कम समय में सारी चीज़ें यहाँ पर कवर करने जा रहा हूँ, तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर रहिएगा, इसके मत कीजिएगा। 17 लक्ष्य, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि यूएनओ ने यानी सतत विकास लक्ष्य कितने लक्ष्यों को अपनाया था, तो आपको याद रखना है 17 लक्ष्यों को अपनाया था। क्लियर है। वहीं आपको याद रखना है कब अपनाया था, तो आपको डेट ये ईयर आपको याद रखना है 2015 में अपनाया था। अब ये जो सतत विकास की अवधारणा है ये लागू कब हुई थी, तो ये भी आपको याद रखना साथ में 1 जनवरी 2016 को। ये तीनों चीज़ें आपको याद रखना है, यहाँ से ज़रूर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर है। वहीं मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट पॉइंट की, तो आपसे यहाँ पर ध्यान देना रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। भारत में एसडीजी का क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग का कार्य नीति आयोग और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा सतत विकास लक्ष्य 2030 एजेंडा का क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो आपको ये भी याद रखना है कि सतत विकास की जो अवधारणा है इसकी मॉनिटरिंग कौन करता है, यानी एसडीजी इंडेक्स की, तो इसकी जो मॉनिटरिंग करता है वो नीति आयोग करता है दोस्तों। और इसके अलावा सांख्यिकी जो संस्था है वो भी करती है इसकी। क्लियर है। आपको याद रखना है नेक्स्ट पॉइंट भी आपको याद रखना है कि लक्ष्यों की मॉनिटरिंग हेतु 302 संकेतक वाला नेशनल इंडिकेटर है ना, फ्रेम, जिसे आप बोलते हैं एनआईएफ, तैयार किया गया है। क्लियर है। तो आपको याद रखना है। अब हमने यहाँ तक क्लियर कर लिया दोस्तों कि 17 लक्ष्य हैं। अब वो कौन कौन से 17 लक्ष्य हैं जो अपनाए गए हैं यूएनओ द्वारा, तो आपको ये 17 लक्ष्य आपको याद रखना है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कोई भी उठाकर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको पहला जो लक्ष्य आपको ये याद रखना है कि पहला जो लक्ष्य है आपका गरीबी की पूर्णतः समाप्ति। पहला टारगेट ये रखा गया है कि गरीबी की पूर्णतः समाप्ति करना है। दूसरा जो लक्ष्य आपका भुखमरी को लेकर है, आपको याद रखना है, भुखमरी को लेकर दूसरा है। तीसरा जो है आपको अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर सुधारने की बात कर रहे हैं, है ना। तो पहला गरीबी, दूसरा भुखमरी, तीसरा अच्छा स्वास्थ्य, चौथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, और 5वां है लैंगिक समानता। और वहीं हम बात कर रहे हैं 6वें नंबर की, तो 6वां जो लक्ष्य है जल एवं स्वच्छता। और 7वां जो है आपका ये 7वां नंबर सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, ये भी लक्ष्य है। 8वां जो है अच्छा काम, आर्थिक विकास। और 9वां जो है उद्योग, नवाचार, बुनियादी ढांचा का विकास। 10वां असमानताओं में कमी। 11वां है टिकाऊ शहरी और सामुदायिक विकास। 12वां है जिम्मेदारी के साथ उपभोग। ये आपको यहाँ पर 12 तक आपको क्लियर रखना है। फिर 12 के बाद आता है 13, तो 13 नंबर में आपको याद रखना है, 13 नंबर जो लक्ष्य रखा है उसमें है जलवायु परिवर्तन, है ना। जलवायु परिवर्तन बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, उसमें काफ़ी कुछ सुधार के लिए बात कही गई है ना, किस तरीके से जलवायु में परिवर्तन को रोकना है ना। तो ये 13वें नंबर में है। वही हम बात कर रहे हैं 14वें नंबर की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिएगा 14वें नंबर में आपका जलीय जीवों की सुरक्षा, जल में रहने वाले जीवों की सुरक्षा की बात की गई है, जल में जीवन की बात की गई है यहाँ पर। क्लियर है। वहीं आपको 15वें नंबर का जो लक्ष्य है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है कि थलीय जीवों की सुरक्षा की बात की गई। 14 में जलीय जीवों की सुरक्षा की बात की गई है और 15 में थलीय जीवों की सुरक्षा की बात
की गई है ना, आपको याद रखना। और 16 जो है शांति, न्याय और सशक्त संस्थाओं की बात की गई है। वहीं हम बात कर रहे हैं 17वां जो है लास्ट जो लक्ष्य है आपका, लक्ष्यों के लिए भागीदारी की बात की गई है। तो ये सारे के सारे आपको 17 जो लक्ष्य हैं वो A to Z याद होना चाहिए, क्योंकि कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर है। वहीं मैं बता दूं आपको कि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023 में कुछ देशों के आंकड़े दिए गए हैं। कौन से देश का कौन सा स्थान रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टेबल के जरिए से। देखिए ये जो है आपका SDG इंडेक्स जो है ये आपका 2023 का है, आपको याद रखना है ना। और ये आप देख सकते हैं कौन सा देश प्रथम नंबर में, फिनलैंड। आपसे पूछा जाएगा फिर कौन सा देश प्रथम स्थान पर है, तो फिनलैंड है। 86.76 आपको याद रखना है, स्कोरिंग है इसकी। और वहीं दूसरे नंबर में है स्वीडन 85.98, और इसके अलावा तीसरे नंबर में है डेनमार्क 85.68, और फोर्थ नंबर में है जर्मनी जिसका है 83.36, और वहीं फिफ्थ नंबर में है ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पर बात कर रहे हैं भारत जो है 112वें नंबर में है, रैंकिंग आपको याद रखना है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 112वें नंबर में है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपसे। क्लियर है। वहीं हम बात कर रहे हैं 128वें नंबर में पाकिस्तान पड़ोसी देश है आपका, ये भी आप याद रखेंगे। तो ये आपको टेबल जरूर याद रखनी है, आपको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा आप। क्लियर है। अब वहीं बात कर लेते हैं दोस्तों इंडिया के संदर्भ में। तो SDG इंडिया इंडेक्स की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपको याद रखना है, सबसे पहले ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि सतत विकास के लक्ष्यों की प्रगति को मापने के लिए नीति आयोग द्वारा इसे जारी किया जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि SDG इंडेक्स कौन सी संस्था जारी करती है, तो आपको बताना है नीति आयोग जारी करती है। कौन सी संस्था? नीति आयोग। वहीं हम बात कर रहे हैं यहाँ पर SDG इंडेक्स, यानी यहाँ पर सतत विकास की अवधारणा जो है ये आपकी पहली बार कब अपनाया था, तो आपको याद रखना है इंडिया की बात कर रहे हैं। SDG इंडेक्स कब जारी किया गया था पहली बार इंडिया में, तो आपको याद रखना है ये 2018 में जारी किया गया था पहला। SDG इंडेक्स 2020-21 में केरल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 2020-21 की बात कर रहे हैं, केरल पहले स्थान पर था। वहीं हम बात कर रहे हैं SDG इंडिया इंडेक्स में राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है ना। तो ये 4 श्रेणियाँ कौन कौन सी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो ये आपको याद रखना, पहला जो ये आपका ये श्रेणी है, पहली जो श्रेणी है एस्पिरेंट, जिसमें आपको याद रखना है स्कोर 50 से कम वाले राज्यों को रखा जाता है। परफॉर्मर की बात कर रहे हैं, इसमें स्कोर 50 या 50 से अधिक लेकिन 65 से कम होने चाहिए, है ना। और फ्रंट रनर की बात कर रहे हैं तो स्कोर 65 या 65 से अधिक लेकिन 100 से कम होना चाहिए। अचीवर में स्कोर 100 के बराबर होना चाहिए। तो ये कौन सी श्रेणियाँ हैं इसकी? SDG इंडिया इंडेक्स में राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। वहीं हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, अब देखिएगा, अब यहाँ पर इस टेबल में आपको ये बताया गया है कि SDG इंडेक्स इंडिया 2020-21 में कौन सा राज्य कितने स्थान पर था। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कौन से किसको कितनी स्कोरिंग है, तो ये भी आपको याद रखना है। केरल 75, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु 74, है ना। और वहीं आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक ये 72 है। अब यहाँ से स्कोरिंग आप मैच कर सकते हैं कि एस्पायरेंट है, परफॉर्मर है या फ्रंट रनर है ना। मध्य प्रदेश का ये देख सकते हैं स्कोरिंग 62 है, यानी 62 है। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं आप, 65 से कम है, परफॉर्मर है मध्य प्रदेश, है ना, 2020-21 में। तो आप ये देख सकते हैं। और वहीं महाराष्ट्र जो है 70 है। वहीं केरल जो है, केरल का स्कोरिंग कितना है, 75 है। तो 75 में कहाँ पर आएगा आपका, 65 से अधिक लेकिन 100 से कम, तो फ्रंट रनर में आएगा कौन सा, केरल। तो इस टाइप से आपको याद रखना है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, एक बार रिवाइज करके जरूर देखिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का है दोस्तों। और जी हाँ, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल में पहली बार है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।